ऋषि पाराशर अपनी पाराशरी में लिखते हैं कि कर्मणा फलदात त्रिवे ग्रह रूपी जनार्दन ग्रह्यो गवि योग्याभ्याम कुल देशादि देहिनाम। अर्थात आकाश में चारी ग्रहों के को परमात्मा का साक्षात विष्णु रूप में प्रतिपादित किया गया है। इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थितियों व योगों या उनकी सफलता दुर्बलता से मनुष्यों के पूर्व जन्मों के जनित भाग्य का संकेत मिलता है और भाग्य के अनुसार ही मनुष्य को कुल, स्थान, जन्म, समय, कर्म शक्ति, विचार, बुद्धि, यश, शिक्षा, पदवी आदि सब प्राप्त होती है और इसी से प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध को पाराशर जी ने 3 प्रकार के भागों में बांटा है। दृढ़मूल, मजबूत जड़ों वाले; अदृढ़मूल, कमज़ोर और उथली जड़ों वाले; दृढ़ादृढ़मूल, कुछ कच्ची पक्की जड़ों वाले। दृढ़मूल कर्म को बड़ी तपस्या और उससे मिटाया जा सकता है। कम दृढ़मूल वाले कर्म को रत्न पहनने से इत्यादि से मिटाया जा सकता है। सबसे कम दृढ़मूल वाले कर्म को भगवान की प्रार्थना इन सबसे मिटाया जा सकता है। प्रारब्ध इसी आधार पर बनता है। हम अपने पूर्व कर्म के जो कुछ कर्म हैं जो आत्मा इस जन्म में निगेट करने के लिए आई है, संतुलन करने के लिए आई है। प्रारब्ध पर आज मैं एक आपको छोटी कहानी बता देता हूँ कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके बुरे प्रारब्ध को बिताने में भगवान आपका साथ देते हैं। एक संत थे, भगवान की प्रार्थना में लीन रहते थे, भगवान की प्रार्थना करते रहते थे। उम्र ढल गई, आने जाने में, शौच क्रिया में आदमी उनको दिक्कत होने लगी। अपने चेलों को बुलाने लगे, कभी उनके चेले आते कभी नहीं आते। रात में तो बड़ी मुश्किल होती। एक रात उन्होंने आवाज़ दी और एक 10-11 साल का बच्चा आ गया। बड़ी कोमल स्पर्श आनंद का अनुभव उनको हुआ। शौच क्रिया कराया, आराम से उनको लेटाया, ये क्रिया चलती रही। उनको आश्चर्य हुआ कि मैं बुलाता हूँ तुरंत चले आता है ये बच्चा, और मेरा चेला तो सुनता है और आता ही नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा कि आप कौन हो? कौन हो आप जो इतना जल्दी चले आते हो? तब भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान से कहा, क्या आप मेरे ये प्रारब्ध काट नहीं सकते? उन्होंने कहा, आपके प्रारब्ध आपके कर्म के अनुसार जुड़े हैं। अगर मैं इस जन्म में आपके प्रारब्ध समाप्त कर दूंगा तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म से भी यही कहा। जब पितामह भीष्म ने कहा कि क्या तुम मेरी पीड़ा समाप्त कर सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं पितामह, पीड़ा समाप्त नहीं कर सकता। पीड़ा कुछ समय के हर कर सकता हूँ, हर लेता हूँ, लेकिन आपको भुगतना पड़ेगा। तो इंसान को अपने कर्मों के फल प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे। अगर आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो ईश्वर आपका उस पीड़ा को भुगतने में मदद करेगा, सहायता करेगा। लेकिन अगर आप ईश्वर का भक्ति और भजन नहीं करते हैं तो ये प्रारब्ध आपका बहुत पीड़ादायक होगा। मेरा प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि आप
हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, मन कर्म वचन से अच्छे सोचते रहे, नकारात्मक मत सोचें, आपका जीवन सुखमय होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।